हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें भक्त पूछते हैं कि वो श्री धाम वृंदावन में बस जाना चाहते हैं, घर में गृहस्थी में उनका मन नहीं लगता, तो वो क्या करें। देखो, एक बात समझो मेरी, आप पर कृष्ण कृपा है, कृष्ण भक्ति आपको मिली है, इसलिए तो आपका मन वृंदावन बस जाने को करता है। पर याद रखो, भगवान ने स्वयं कहा है कि सब छोड़कर भक्ति करना बड़ी बात नहीं है। गृहस्थी में रहते हुए जो जिम्मेदारियां मैंने दी है उन्हें निभाते हुए जो भी इंसान भक्ति सेवा करता है वो बड़ी बात है ना। देखो, जैसे जो मंदिर में पुजारी जी है, उनका मुख्य काम क्या है? भगवान की सेवा करना। उन्हें पूरा दिन कुछ और काम नहीं करना, उनको सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, पूजा करनी है, और लोग उनको चढ़ावा देके जाएंगे जिससे उनका यापन होगा, है ना। ऐसे में उनके लिए बड़ी बात नहीं है कि वो सेवा करते हैं। पर जैसा हम गृहस्थी में है, घर परिवार, बच्चे, जॉब, समाज, रिश्तेदारी, इन सभी को निभाते हुए अगर हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये बड़ी बात है ना। अच्छा, हमारे कान्हा ने एक और बहुत सुंदर बात की है। उन्होंने कहा है, अगर सच्चे मन से भक्ति सेवा करोगे तो जहां पर भी तुम रहोगे वही वृंदावन धाम आ जाएगा। इस बात को प्रमाणित करने के लिए आज इस वीडियो में आपके लिए अपने कान्हा की एक बहुत सुंदर चमत्कार बताती हूँ, एक सत्य घटना बताती हूँ। राजस्थान के बीकानेर शहर के पास एक गांव में एक गोपाली बाई नाम की भक्त रहती थी। गोपाली बाई साल में 2 बार वृंदावन धाम जरूर ही जाती थी। उनकी विशेष आस्था श्री राधा वल्लभ जी में थी। वो वही उनके पास ही रहती थी, साधु संतों के लिए भंडारा करती थी। उनकी श्री धाम वृंदावन में और ब्रजरज में बड़ी ही श्रद्धा थी। वो अपने माता पिता की एक अकेली संतान थी, है ना, एक ही लड़की थी। अब समय का खेल कहो या किस्मत का, बहुत कोशिश करने के बाद भी उनकी शादी नहीं हुई। अब वजह आप क्या कहोगे, रूप रंग दहेज या जाने क्या, बट कुछ भी वजह रही हो, उनकी शादी नहीं हुई। समय के साथ उनका मन श्री धाम वृंदावन में बसने का ही हो गया। उनको बस यही लगता था कि जीवन में वृंदावन धाम में श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में ही बिताऊं। पर समय को शायद कुछ और ही मंजूर था, किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बढ़ती उम्र के साथ उनके माता पिता बहुत बीमार रहने लगे। गोपाली बाई जी बड़े मन से उनकी सेवा करती और इसी कारण वो श्री धाम वृंदावन दर्शनों के लिए भी नहीं जा पाती थी। वहां जाके बसना तो बहुत ही दूर की बात है। एक दिन उनके गुरुदेव उनके घर आए और उन्हें कहा, तुम वृंदावन वास की जिद छोड़ दो। श्री राधा रानी ने जिस अवस्था में तुम्हें रखा है उसमें ही सुख मानकर, उनकी आज्ञा मानकर रहो और भजन करो। अपने माता पिता को छोड़ना नहीं, उनकी सेवा करना। और तुम हमेशा हर सांस के साथ श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र, इन्हीं नामों का कीर्तन करती रहना। अब गोपाली बाई जी ने गुरु आज्ञा को माना और उसी के अनुसार काम किया। कुछ सालों बाद उनके माता पिता का शरीर शांत हो गया, है ना। अब वृंदावन जाने का वो फिर से सोचने लगी तो उनका खुद का शरीर भी कमजोर हो गया था, क्योंकि उम्र तो उनकी भी हो गई थी। उनके पास आय का कोई साधन भी नहीं था, इसलिए आसपास के लोग उनको कभी रोटी दाल सब्जी वगैरह दे जाते थे, जिससे उनका गुजारा हो जाता था। और उनको ना ऐसी किसी चीज की हाय या तृष्णा भी नहीं थी। एक दिन उनको ऐसा लगा कि बस अब मेरी मृत्यु का समय आ गया। हमारा शरीर हमें बता देता है ना। वो बहुत व्याकुल हो गई और बहुत तीव्र गति से भजन करने लगी। अब कैसे ब्रजरज पाऊं, कैसे श्री धाम के दर्शन पाऊं, और बड़े दुखी मन से वो अपने कान्हा को पुकारने लगी, उन्हें याद करने लगी। श्री राधा वल्लभ, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र, और बहुत जोर जोर से बोलने लगी। और उसी समय उन्हें साक्षात लगा, उन्होंने देखा कि जिस चारपाई पर वो लेटी हुई थी उनके बगल में ही यमुना जी प्रकट हो गए। सामने श्री गिरिराज जी प्रकट हो गए, गोवर्धन पर्वत। वो अनुभव कर रही थी कि यमुना जी के किनारे उनकी चारपाई पड़ी हुई है,
बहुत ठंडी हवा है, यमुना जी का जल कलकल करता हुआ बह रहा है। नीले रंग का जो जल था वो बहुत दिव्य लग रहा था, बिल्कुल साफ पानी, और कलकल करता हुआ बह रहा था। ऐसे जैसे पानी की आवाज आती है ना तेज बहने की, ऐसे उनको आवाज आ रही थी। यमुना जी में उन्हें मछली और कछुए भी दिख रहे थे और ये सब उनको बड़ा अलौकिक सा लग रहा था। गिरिराज जी एकदम स्वर्णमय लग रहे थे, जैसे सोने के चमकते हुए। कुछ देर वो देख ही रही थी और इस चीज का अनुभव भी कर रही थी कि कुछ देर बाद ही उन्हें गायों के गले में घंटियों की आवाज आने लगे और उन्होंने देखा श्री कृष्ण बलराम जी हजारों सुंदर गायों के साथ वहां पे दिख रहे थे। गौ माता के चलने से जो ब्रजरज उड़ रही थी वो उनको अपने शरीर पर आती हुई महसूस हो रही थी। भगवान की गौ चरण लीला को देखते देखते वहीं पर गोपाली बाई जी ने उस दिव्य श्रीधाम वृंदावन के बीच में ही अपने प्राण त्याग दिए और कान्हा जी के श्रीधाम में चली गई। देखा आपने, कहां तो घर का एक छोटा सा कमरा और कहां उनको वहीं पर हजारों गाय वृंद, अपनी यमुना मैया और गोवर्धन जी महाराज सब दिख रहे हैं, है ना। ये थी ना दिव्य लीला, और कान्हा जी ने यही कहा ना कि ये तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसको जरूर पूरा करूंगा। ऐसे ही है हमारे कान्हा, प्रेम सच्चा, विश्वास पक्का और भाव मजबूत हो तो घर पर ही श्रीधाम वृंदावन आ जाता है। सही बात है। आजकल कई लड़के लड़कियों को देखो, वो अपने माता पिता गृहस्थी परिवार को छोड़कर वृंदावन जाना चाहते हैं, वहीं बसना चाहते हैं, वहां निवास करने की जिद पकड़ के बैठे हुए। तो मैं उम्मीद करती हूं कि इस प्रसंग से उन्हें लाभ मिलेगा और वो समझ जाएंगे कि कान्हा जी उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका पोषण नहीं करते, वो कितने भी साधन कर ले, कितनी भी भक्ति कर ले, पर उन्हें नरक ही जाना पड़ेगा। वहां ही उन्हें भूखा रखा जाएगा और जब वो नरक में भूख से व्याकुल होकर चिल्लाएंगे तब उनके अपने ही शरीर का मांस नोचकर यमदूत उन्हें खिलाएंगे, है ना। भगवान की कृपा से जिन्हें ब्रजवास मिला है वो तो बहुत भाग्यवान है ही, पर जिन्हें अभी तक ब्रजवास नहीं मिला उनको भगवान ने जहां रखा है वहीं पर रहकर श्रद्धा भक्ति प्रेम से नाम जाप करते रहो। याद रखो, भगवान के पवित्र नाम, स्वयं भगवान और श्रीधाम वृंदावन, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। नाम स्वयं ही साधक के पास धाम को प्रकट कर सकता है, इस बात को याद रखना। ये बात हमें और भक्तों के चरित्र और उनकी जीवन लीला से भी पता चलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको वृंदावन का प्रचंड विरह होता था, पर अपनी माता के लिए वो जगन्नाथपुरी में ही रहे। श्री मीराबाई जी, उन्होंने अपने नाम के प्रभाव से वृंदावन को मेड़ता शहर में, क्षेत्र में ही प्रकट कर लिया था, जो उनकी जगह थी। ब्रज की लता पता, गोवर्धन जी महाराज, ब्रज के कुंड, ब्रज के वन, सभी के सभी मेड़ता में प्रकट हो गए थे। श्री राधा बाबा और हनुमान प्रसाद, जो पोदार जी को गोरखपुर में रहकर ही धाम का अनुभव हुआ था। ये सभी जो चरित्र है ना, ये हमें बताते हैं कि ठाकुर जी ने आपको एक जिम्मेदारी दी है और उसी को आप पूरा करो, है ना। भगवान को ज्यादा पता होता है। अगर जैसे हमारी मम्मी घर में हर बच्चे को वो उसके हिसाब से काम देती है, तुम बाहर का काम करो, तुम घर में ये करो, तुम पढ़ाई करो, क्योंकि मम्मी को ज्यादा अच्छे से पता है कि कौन बाहर का कर सकता है, कौन घर का कर सकता है। अब हम अगर अपनी मम्मी के डिसीजन पे क्वेश्चन उठाते और बोलते कि नहीं नहीं, आपने उनको तो बाहर का काम दिया, मैं बाहर का करूंगा, बट हमारे को विश्वास करना चाहिए कि मेरी मम्मी ज्यादा अच्छे से जानती है ना। इसीलिए भगवान ने आपको जहां रखा है वहीं सुख प्रेम से रहो और हर समय कृष्ण नाम जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण के आदेश और कृपा की इस सत्य घटना ने अगर आपके दिल को छुआ हो, आंखें नम हुई हो, दिमाग में बिजली कौंधी हो और बात दिल में उतरी हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्या पता कोई ऐसा हो जो जिद पकड़ के बैठा हो और कान्हा जी इस वीडियो से उसे मैसेज देना चाहते हो, है ना, हो सकता है ना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।